बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई देते हैं। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से हलचल और तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल मनीष सिसोदिया पर जासूसी करने का आरोप लगा है। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है और इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की इजाजत मांगी थी। इस मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना रखा है। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। सिसोदिया पर जिस तरीके से ये मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद अब दिल्ली की सियासत गरमाने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कई बार इन बातों का जिक्र किया जा चुका है कि जानबूझकर काम नहीं करने देना चाहती सरकार, इस वजह से कोई ना कोई खामियां और कमियां निकालती रहती है। तो देखिए, जासूसी कांड जांच को लेकर के मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप बढ़ेगी तो हम पर और केस आएंगे। यानी कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर आम आदमी पार्टी और ज्यादा विख्याति प्राप्त करती है तो ऐसे में अब भी तो और केस आने बाकी है। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी है। ये मनीष सिसोदिया ने बड़ा हमला बोला है। ये पलटवार उनकी तरफ से सामने आया जिस दौरान उन पर ये जासूसी कराने का आरोप लगा, जिसमें पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो हम पर और केस आएंगे। झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी है। यह हमला उन्होंने सीधे सरकार पर बोला है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये सियासी लड़ाई अब किस करवट रुख करती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार सियासी घमासान आए दिन चलते रहते हैं, ऐसे में नए नए विवाद सामने आते हैं और इस बार ये केस जासूसी को लेकर के बना है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जहां निशाना साधा तो वहीं मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि जासूसी कांड पर जांच को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो अभी हम पर और केस आएंगे और झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी है। में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है के घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई से परमिशन मांगी है कि मेरे को थोड़ा समय दे दो। और अब ये जासूसी का घोटाला सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपने विपक्ष का और अपने ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करना। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो स्नूपिंग केस है, इस केस के सच जब सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सरकार की स्नूपिंग मशीनरी तैयार की अपने ही पार्टी के पीएसी के मेंबर्स के जासूसी करने के लिए, अपने पार्टी के नेताओं की जासूसी करने के लिए। देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इस तरीके के और केस जो है झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से झूठे केस लगाने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है तो वहीं ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, हमला बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से
सियासत की जा रही है और आम आदमी पार्टी ने जैसे जैसे लोगों के बारे में जासूसी करने की कोशिश की थी, जब इस बात का खुलासा हुआ, इस पर अब जांच का दायरा और आगे बढ़ाया जाएगा मनीष सिसोदिया को लेकर के। लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी होती है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे अभी और केस बढ़ते चले जाएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अक्षय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, लगातार हमला बोला जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां बीजेपी जासूसी कराने का आरोप मनीष सिसोदिया पे लगा रही है, तो मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से केस अभी और होंगे। देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये जासूसी मामला सामने आया था मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी ने लगातार हमला बोला है और लगातार जांच की मांग की है। अब जिस तरह से गृह मंत्रालय ने पूरे मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है, ये माना जा रहा है कि सीबीआई मामला दर्ज करेगी, आगे प्रोसीडिंग बढ़ेगी और जिस तरह से अब दोनों पार्टियों के बीच में राजनीतिक जुबानबाजी जो शुरू हो गई है, निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हमलावर जरूर होंगी। और जिस तरह से आबकारी नीति को लेकर के बीजेपी ने लगातार मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है, एक नया केस जो सामने आया है उसके बाद बीजेपी और हमलावर हो गई है। कपिल मिश्रा जी जो आम आदमी पार्टी में खुद थे, अब बीजेपी में हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये जासूसी कराई गई है, न सिर्फ बीजेपी नेताओं की अधिकारियों की, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं जिनकी जासूसी कराई गई है। तो साफ तौर पर है कि ये मामला अब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि जब सीबीआई इस पूरे, लेकिन अक्षय कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली सरकार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जानबूझकर दिल्ली सरकार आगे कुछ काम ना कर सके, जनता के हित के बारे में ना सोच सके, दिल्ली में और डेवलपमेंट ना हो सके, उस काम को रोकने के लिए बार बार चुनिंदा नेताओं पर गाज गिराने की कोशिश, ऐसे ऐसे झूठे केस करवाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई से चुनावी रूप देने की कोशिश है मनीष सिसोदिया की तरफ से? जिस तरीके से कई बार रेड को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, अब उन पर ये जासूसी का इल्जाम लग गया। देखिए, साफ तौर पर है कि जब ऐसे कुछ मामले आते हैं तो राजनीतिक बयानबाजी होती है और आम आदमी पार्टी हमेशा इस बात को लेकर के मुखर रही है कि केंद्र सरकार और खास करके बीजेपी, क्योंकि वो सत्ता में है, वो चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता में भी वापस लौटे और इसलिए ये आम आदमी पार्टी पर लगातार वो इस तरह के झूठे मामले दर्ज करते रहे हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियाँ, आपको पता होगा कि केंद्रीय एजेंसियाँ प्राथमिक दर्ज करती हैं, जाँच करती हैं, तो वो फिर उस पर हालांकि निश्चित रूप से कई पार्टियाँ आरोप लगाती रही हैं, कांग्रेस भी आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियों पर पूरी तरह से केंद्र सरकार एक तरफ से बना करके दबाव रखती है, जिसके कारण कि इन पर दर्ज मुकदमे किए जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, उसके बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा जा रहा है, तो साफ तौर पर है कि वो मामला को आगे बढ़ाएगी। ये जांच करने की कोशिश होगी कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से फोन टैपिंग किए गए, क्या फोन टैपिंग में सिर्फ अधिकारियों के थे या बीजेपी नेताओं के थे या फिर अन्य नेताओं के भी, जो दूसरे विपक्षी नेता हैं उन पर भी ऐसे क्या फोन टैपिंग हुए थे, उस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अच्छा, लेकिन मनीष सिसोदिया ठीक है, लेकिन इस बीच अक्षय सवाल ये भी बनता है, कुछ दिन पहले अभी वो अक्षय सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर या शराब घोटाले को लेकर के जब रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर, उनके घर पर, तब मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया था कि अभी तो और रेड होने बाकी है। और इस बार भी ठीक कुछ इसी प्रकार का मिलते जुलते एक स्टेटमेंट उनके तरफ से, पार्टी की तरफ से जारी किया गया और ये कह दिया गया कि अभी तो जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे केस बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या ये कयास पहले से लगाए जा रहे हैं, यानी कि पहले से पता है आम आदमी पार्टी को कि हमारे ऊपर अभी और कौन कौन से चार्जेस लगने हैं, या फिर ये कहा जाए कि इसे भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है? देखिए, कहते हैं कि राजनीति में हथियार जो होते हैं, आरोप दूसरे पर लगाए जाते हैं और उन आरोपों को पुख्ता करने की कोशिश भी होती है। साफ तौर पर है कि राजनीतिक तंत्र में जो जनता होती है, जनता के सामने अपने मुद्दे रखने होते हैं और साफ तौर पर है कि मनीष सिसोदिया क्योंकि इस केस में फंसे हुए हैं, आबकारी मामले पर उनके जांच चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और इसके अलावा सत्येंद्र जैन जैसे लोग भी हैं जो जेल में अभी तक बंद हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस समय आरोपों का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी
इतनी हमलावर रही है कि मनीष सिसोदिया ने तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया है, सरकार की तरफ से, मशीनरी की तरफ से फायदा पहुंचाया है। हालांकि मनीष सिसोदिया ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई जांच का कारण नहीं बनता क्योंकि वो पाक साफ है। सीबीआई कई बार उनके लॉकरों को खंगाल चुकी है, आबकारी नीति में कई बार उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अब ये दूसरा मामला आया है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं जनता से सहानुभूति लेने की भी राजनीतिक दलों की ये कोशिश रहती है, क्योंकि अगर वो अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता ये समझेंगी कि वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो साफ तौर पर है, अब जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेती है, किस तरह से प्राथमिक दर्ज होती है, किस तरह से जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, वहां प्रशासनिक मशीनरी भी एक्टिव है। और जब सीबीआई जैसी जांच बिल्कुल अक्षय, ठीक कहा आपने कि अब देखने वाली बात यही है कि आखिर दिल्ली की सियासत का जो ऊंट है वो आखिर किस करवट बैठता है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।